फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा अलंकार की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। अलंकार की ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 कक्षाएँ विस्तार पूर्वक डाल दी गई थी। 5वीं कक्षा में हम अलंकारों के नाम, उनके लक्षण, वाचक शब्द और उनके जो उदाहरण हैं वो विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो अलंकारों में सबसे पहले आज भ्रांतिमान अलंकार के बारे में हम जानेंगे। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? देखिए, जहाँ गुण और धर्म की समानता के कारण, यानी गुण और कोई धर्म जो समान है उसमें, उसके कारण उपमेय को उपमान समझ लिया जाता है। भ्रांति का मतलब होता है भ्रांति, मतलब उसमें भूलवश भ्रांति होती है। किसमें? उपमेय में उपमान की। किसके कारण? गुण और समान धर्म के कारण। एक समान गुण और धर्म के कारण कभी कभी क्या होता है, उपमेय में उपमान का भ्रम समझ लिया जाता है और भूलवश उसको मान ही लिया जाता है, उपमेय को उपमान। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब इसमें वाचक शब्द है नहीं कोई। उदाहरण देखिए इसका, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी उसको मोती जान। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक हंसिनी है। हंसिनी वो क्या चुगती है? मोती। मोती चुनती है, लेकिन वो किसको मोती मान लेती है? ओस की बिंदु को मोती मान लेती है। तो यहाँ वास्तविक जो मोती है वो मोती होता है, लेकिन ओस की बिंदु है वो काल्पनिक मोती के रूप में कौन मान लेती है? उसको हंसनी मान लेती है और उसको ओस की बिंदु को मोती समझ कर उसको चुगने लग जाती है। तो इसमें इसको क्या भ्रम हो गया? गुण और धर्म की समानता के कारण उसको उपमेय में उपमान का भ्रम हो गया। इस कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। यानी ओस बिंदु चुग रही हंसिनी उसको मोती जान। हंसिनी मोती समझकर ओस की बिंदु को चुन रही है। इस कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अब अगला अलंकार है संदेह अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, समानता के कारण जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह हो जाता है, यानी समान गुण धर्म के कारण उपमेय में उपमान का क्या हो जाता है? संदेह हो जाता है, और वो संदेह अंत तक बना रहता है। अब देखिए, इसमें वाचक शब्द मिलेंगे आपको, भ्रांतिमान में नहीं मिलेंगे। संदेह अलंकार में वाचक शब्द मिलेंगे, या तो किम वा मिलेगा, या किन धो मिलेगा, या किम मिलेगा आदि वाचक शब्द। इनसे संदेह अलंकार की पहचान होगी। इसका उदाहरण है, देखिए, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी उस समय का श्लोक है, महाभारत कालीन, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, तो बार बार चीरहरण करता जा रहा है और साड़ी वो पूरी नहीं हो रही है। तो दुशासन सोचने लगा, भ्रम में पड़ गया वो, संदेह में पड़ गया वो, कि सारी बीच नारी, साड़ी के बीच नारी है या नाड़ी के बीच, नारी के बीच साड़ी है। यानी आज नारी की साड़ी बन गई है या साड़ी की नारी है, ये उसे क्या हो गया? संदेह हो गया। और समानता के कारण क्या हो गया? उपमेय में उपमान का शक हो गया और वो अंतिम समय तक बना रहा। तो उसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। यानी श्री कृष्ण ने अपने हाथ से चक्कर चलाकर इस प्रकार का, मतलब एक व्यूह जाल रचा ताकि द्रौपदी की इज्जत बच सके और दुशासन है उसके बुरे इरादों का पर्दाफाश हो सके। इस कारण उसने उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि वो अंतिम समय तक खत्म नहीं हुआ। वो उसका चीर बढ़ता रहा और दुशासन खींचता रहा। उस अतः सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। यहाँ कौन सा अलंकार हुआ है? संदेह अलंकार हुआ है। यानी समानता के कारण जहाँ उपमेय में उपमान की संदेह हो जाता है, वह संदेह अलंकार होता है। यानी भ्रांतिमान में संदेह में यही अंतर है कि वाचक शब्द है वो संदेह अलंकार में मिलेंगे और भ्रांतिमान में नहीं मिलेंगे। अगला उदाहरण अलंकार। अब देखिए इसकी परिभाषा, जब एक सामान्य बात कहकर उससे मिलती जुलती विशेष बात एक उदाहरण के द्वारा कही जाती है। यानी वह अलंकार जिसमें कोई सामान्य बात पहले बोल दी जाती है और उसके बाद में मिलती जुलती बात, कोई विशेष बात है, उदाहरण के रूप में व्यक्त की जाती है, वो उदाहरण अलंकार होता है। और इसमें वाचक शब्द मिलेंगे हमें। क्या क्या मिलेगा? जिम्मी, जैसे भी मिल सकता है, जिम्मी भी मिल सकता है, जथा मिल सकता है, यथा मिल सकता है, अथवा मिल सकता है, की भी मिल सकता है, आदि वाचक शब्दों से
उदाहरण अलंकार की पहचान होगी। जिम्मी, जैसे, जथा, यथा, अथवा, किम आदि। अब देखिए उदाहरण कहता है कि सुख बीते दुख होत है, यानी जीवन रूपी जो चक्र है उसमें सुख दुख एक पहिए के समान है। हमारे जीवन में दो पहिए हैं, सुख और दुख, आपस में उनका चक्र वो चलता रहता है। सुख बीत जाने पर दुख आता है और दुख बीत जाने पर सुख आता है। यानी इसमें क्या बताया गया है, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत है। दुख बीत जाने पर सुख हो जाता है और सुख बीतने पर दुख भी आ जाता है। ये आपस में एक दूसरे की छाया के समान चलते हैं। दिवस गए जो निशि उदित, जिस प्रकार से उदाहरण दिया है इसमें क्या आया है, जो आया ना, जो आया तो इसमें वाचक शब्द के रूप में है, तभी ये उदाहरण अलंकार है। यानी जिस प्रकार से दिन बीतने पर क्या होती है, निशि मानी रात होती है, और निशि यानी रात्रि के बीत जाने पर दिन का उदय होता है। यानी ये क्रम है, प्रकृति अपने क्रम से चलती है। रात बीत जाने पर दिन होता है और दिन बीत जाने पर रात्रि होती है। उसी प्रकार सुख बीत जाने पर दुख होता है और दुख बीत जाने पर सुख होता है। ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। इस कारण इसमें जो शब्द वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है और उदाहरण अलंकार है। अब इसी का मिलता जुलता एक दृष्टांत अलंकार है। अब दृष्टांत अलंकार को पढ़े, अगला अलंकार है दृष्टांत अलंकार। इसको समझते हैं हम। यानी इसका लक्षण देखिए, परिभाषा होती है इसकी, जहाँ एक तथ्य प्रस्तुत करके उससे मिलता जुलता दूसरा तथ्य प्रस्तुत किया जाता है। यानी दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार दोनों सेम से ही हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि दृष्टांत अलंकार में वाचक शब्द नहीं है और उदाहरण अलंकार में वाचक शब्द है। बस ये ध्यान में रखना है इसका, बाकी सेम ही है दोनों। इसमें क्या होता है, एक तथ्य प्रस्तुत करके मिलता जुलता तथ्य प्रस्तुत किया जाता है। वो उदाहरण में अलंकार में भी किया जाता था, लेकिन यहाँ वाचक शब्द नहीं है दृष्टांत अलंकार में। इसका उदाहरण देखिए, जपत एक हरि नाम के कोटिक पातक बिलाही, लघु चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाही। ये दुआ इसमें क्या बताया गया है कि एक हरि नाम के जपने से, स्मरण मात्र से, भगवान के नाम से स्मरण मात्र से क्या होता है, कोटिक यानी करोड़ों, पातक यानी पाप कट जाते हैं। यानी सिर्फ राम नाम के, हरि नाम के स्मरण मात्र से ही करोड़ों पाप हैं वो धुल जाते हैं। लघु चिंगारी एक ते, इसका दृष्टांत दिया गया है नीचे वाले में। लघु चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाए, यानी एक छोटी सी चिंगारी घास के ढेर में गिर जाती है तो सारे घास के ढेर को वो जला देती है, केवल एक चिंगारी ही। तो इसमें कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। ऊपर वाली बात को नीचे वाली बात में दोनों को मिलाया गया है और इसमें वाचक शब्द नहीं है। यानी उदाहरण दिया गया है एक प्रकार का और एक तथ्य पहले प्रस्तुत किया गया है। यानी हरि नाम के जपने से करोड़ों पाप है वो धुल जाते हैं, नाश हो जाते हैं। और दूसरा तथ्य यह है कि लघु चिंगारी एक ते, यानी जब एक छोटी सी चिंगारी घास के ढेर में गिर जाती है तो वो सारे घास के ढेर को जला देती है। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का मतलब क्या होता है, अन्य उक्ति। अन्य मानी दूसरों पर, अन्य मानी दूसरा, और उक्ति मीन्स होती है बात, यानी जो बात दूसरों पर कही जाती है, दूसरों को निशाना बनाते हुए कही जाती है। जब किसी बात को सीधी प्रस्तुत नहीं करके अन्य पर व्यंग्य करके किया जाता है बात को, यानी दूसरे व्यक्ति पर व्यंग्य किया जाता है। बात तो सीधी होती है लेकिन सीधी वास्तविक नहीं होती, वो अन्य लोगों पर व्यंग्य होता है उस बात में, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण समझिए इसका। कवि बिहारी का बहुत ही सुंदर दोहा है, जयसिंह के समय का दोहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंद्यो आगे कौन हवाल। यानी कवि बिहारी जब राजा जयसिंह जी थे तो अपनी नवोडा रानी के प्रेम पास में बन जाते हैं और राजपाट का ध्यान ही नहीं रखते हैं बिल्कुल। तो बिहारी चिंतित हो जाते हैं कि वो तो एक प्रजा के समान है, कवि है साधारण, वो राजा को कैसे समझाए, यदि राजा को बुरा लग जाएगा तो दंड भी देंगे मुझे। तो उसने अपनी दोहे के माध्यम से राजा को समझाया, अन्योक्ति के माध्यम से, और फिर उस दोहे पर खुश होकर कवि बिहारी ने उसको इनाम भी दिया था और उसके बाद में वो उनके राज दरबार में भी
राजकवि बन गए थे बिहारी जी। तो उस समय का वर्णन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि इस कली में अभी तो पराग भी नहीं है और न तो मधुर शहद भी नहीं है और न इसका पूरी तरह से विकास हुआ है, यानी कली अभी छोटी है, ये फूल अभी पूरा खिला नहीं है, इसका विकास भी नहीं हुआ है और इस फूल में अभी तक शहद भी नहीं इतनी मात्रा में और न पराग है। अभी से तुम अली कली, अली मतलब होता है भंवरा, यानी इस छोटी कली पर है भंवरे, अभी से तुम मंडराने लग गए हो, इसमें बंध गए हो, मोह पास में जकड़ गए हो। जब ये पूरी युवती हो जाएगी, यानी वो रानी छोटी रानी थी, छोटी किशोरी युवती थी, जब ये बड़ी हो जाएगी, पूरी विकसित हो जाएगी, तो आपका क्या हाल होगा। यानी फिर आप प्रजा को बिल्कुल भी नहीं संभालोगे, राजपाट पर ध्यान नहीं दोगे, तो प्रजा त्राहिमाम करने लग जाएगी। इस प्रकार इस दोहे के द्वारा उनको अच्छी तरह से समझाया गया था। जब ये दोहा जयसिंह जी ने पढ़ा तो उनको समझ में आया, उनकी बुद्धि है वो बिल्कुल जाग उठी, उसकी जो मति भ्रम हो गया था वो इस कवि बिहारी के दोहे से दूर हुआ। तब ये अन्योक्ति अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया था बहुत ही सुंदर ढंग से। उसके बाद में अगला अलंकार है अपनहुति अलंकार। इसका लक्षण देखिए, जब एक बात का निषेध कर अन्य बात की स्थापना की जाए, यानी कोई एक बात है उसको निषेध नकारात्मक रूप से करके दूसरी बात को स्थापित किया जाता है इसमें। और इसमें अपनहुति में क्या होता है, इसमें वाचक शब्द होते हैं, या तो नहीं आएगा या ब्याज आएगा या बहाने आएगा। बहाने ब्याज ये दोनों, ब्याज भी बहाने होता है, नए वाली नहीं होता है, नकारात्मक रूप से होता है। इसका उदाहरण देखिए, यह मुख नहीं चंद्र है, यानी यह मुख नहीं है चंद्रमा है। मुख भी इतना सुंदर है कि चंद्रमा के जैसा है, ये मुख ही नहीं है, वास्तव में क्या है, चंद्रमा है। तो नहीं शब्द आ रहा है, नकारात्मक हो रहा है, निषेध हो रहा है यहाँ पे एक बात का। तो कौन सा अलंकार है, अपनहुति अलंकार है। अब अगला अलंकार हम विभावना अलंकार पढ़ेंगे। देखते हैं विभावना अलंकार को। अब विभावना अलंकार देखिए, विभावना अलंकार, इसका लक्षण और उदाहरण होगा, जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो, कार्य की उत्पत्ति होती है। यानी बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होगी, कौन से अलंकार में, विभावना अलंकार में। अब इसमें वाचक शब्द भी होते हैं, देखिए बिनु, बिना, बिन, ये वाचक शब्द होंगे इसमें। अब उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण इसका उदाहरण देखिए इसका, बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, यानी विभावना अलंकार क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती है, कारण नहीं होता और बिना कारण के क्या हो जाता है, कार्य संपन्न हो जाता है। वाचक शब्द में बिनु, बिना और बिना जाएगा। और उदाहरण है, बिनु पद चले बिनु सुने बिन काना, यानी बिना पैर तो चलता है और बिना कान सुनता है और बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। यानी बिना, बिनु ये आता है, ये न्यूज़पेपर होता है, अखबार होता है, पत्र होता है, यानी बिना पैर चल के हमारे घर आ जाता है, हमें खबर सुना देता है। तो बिनु, बिना शब्द का प्रयोग हुआ है वाचक शब्द के रूप में, तो विभावना अलंकार है। क्या होता है ये, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, वो विभावना अलंकार होता है। वो यहाँ से बंद कर